ये वतन तुम्हारा है, तुम हो खास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो बाइस के। इस वतन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्म ज़ब्त को अपना मेरे कार ना जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा पाकिस्तान। नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की किफ़ालत करने वाला, यतीम के सर पर हाथ रखने वाला जन्नत में मेरे साथ यूं होगा जैसे ये शहादत की उंगली और बड़ी उंगली आपस में मिली हुई है। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के मेमार हैं जो कि तमाम के तमाम यतीम हैं। यतीम होना कोई गाली नहीं, इस्लाम से पहले इसको गाली समझा जाता था, लेकिन वो रहमतुल्लिल आलमीन जब आया वो यतीम था, बल्कि दुर्रे यतीम था, जिसकी पैदाइश से पहले ही उसके बाप की वफात हो गई, जिसकी माँ 6 साल की उम्र में दुनिया से चली गई। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो मिस्कीन भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक ना थी, लेकिन तमाम शार्प थे, तमाम शाइनिंग स्टार्स थे। इनका बाप बना ज़ुमुर्द खान की सूरत में। इनको इस कैडेट कॉलेज जहलम में वो सहूलियात दी जाती हैं जो कि बीकन हाउस, LGS या तमाम बड़े बड़े वो ब्रांडेड स्कूल जो करोड़ों रुपए माँ बाप से ले लेते हैं, लेकिन बच्चों को वो सहूलियात नहीं देते। इन तमाम बच्चों को यहाँ पर फूड फ्री है, यहाँ इनकी ट्रांसपोर्टेशन फ्री है, इनका यहाँ पर रहना, इनका यहाँ पर लगेज, इनका यूनिफॉर्म, इनकी स्टेशनरी, ईच एंड एवरीथिंग इनके जिम्मे है। ये आप जो पूरी पहली रो देख रहे हैं, ये तकरीबन 200 कैडेट्स यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये कहूँगा ये 200 कैडेट्स नहीं बल्कि 200 कहानियां हैं। जब ये अपने बाप को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं तो इनके चेहरों पर नजर आने वाली खुशी जो है वो दीदनी होती है। इनका डिसिप्लिन, इनकी दुआ, इनकी बज़्म अदब, इनके नगमे, इनके कौमी तराने पाकिस्तान के लिए चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कुछ करना चाहते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ISB में मुंतखब हो चुके हैं, कई ऐसे हैं जो पाकिस्तान आर्मी में जा रहे हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नर्सरी क्लास में 4-4 साल उनकी उम्र थी और वो यहाँ पर आए, जिनको ज़ुमुर्द खान साहब ने आपके तामुन से पूरी दुनिया में ना सिर्फ रोशनास करवाया, किसी ने मैट्रिक किया, किसी ने इंटर किया, कोई BSc कर रहा है। तमाम तर लोग अपनी अपनी फैकल्टी के टॉपर्स हैं। ये तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं ये यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान स्वीट होम की कारकर्दगी की बात बताऊं तो सेल्फ फाइनेंस पर बहुत से लोग यहाँ पर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, करोड़ों रुपए की इनको ऑफर करते हैं, लेकिन इनका क्राइटेरिया एक ही है, वो क्राइटेरिया निस्बती है कि अगर कोई भी बच्चा जिसका बाप इस दारे फानी से कूच कर गया है, ये उसको बाप का साया फराहम करते हैं, जिसकी माँ नहीं है ये उसको माँ की ममता देते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले हर यतीम कैडेट का जो मंथली एक्सपेंस है वो 25 से 30 हज़ार रुपए है। अगर मैं सालाना की बात करूँ तो तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए फी बच्चे का एक्सपेंस है। अगर आप में से कोई भी शख्स इनमें से किसी भी यतीम की किफालत करना चाहता है तो आप स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसके साथ साथ 31 जुलाई 2022 तक इनके एडमिशंस की लास्ट डेट है। पूरे पाकिस्तान से वो तमाम लोग, सिर्फ क्राइटेरिया एक है कि उनका बाप ना हो,
वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टॉपर हो, शार्प हो। इनका एक पूरा रिक्रूटमेंट का सिस्टम है जो कि उसको फिल्टर करते हैं, उसके बाद बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है जहाँ पर लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब समेत एक बड़ा शानदार कैफेटेरिया और बड़ा एक म्यूजियम हॉल भी है। इस जगह को जिस शख्स ने इनको डोनेट किया, मैं उसको खिराजे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। राजा अली अकबर उसका नाम है और उस शख्स की कब्र भी इसी कैडेट कॉलेज के अहाते में मौजूद है। ये तमाम बच्चे शुक्राने के तौर पर हर जुम्मे के जुम्मे 3 कुरान शरीफ उनके इसाल के लिए पढ़ते हैं। हो सकता है शायद उनके बाद कोई भी उनके लिए हाथ ना उठाता, लेकिन इन यतीमों के उठे हुए हाथों की लाज, इनके गलों में जाने वाले उन लिवालों की नाज अल्लाह रखेगा और उनकी बेहतरीन बख्शिश फरमाएगा। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 2-2 अरब रुपए की डोनेशंस दे देते हैं, अपनी जगह दे देते हैं। ये मेन जीटी रोड पर वाक़ है। जितने अच्छे लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो पूरी दुनिया के अंदर कहीं नहीं। और ये बड़ा अल्लाह का करम है कि मैंने कौम को एतमाद दिया एज ए मेंबर नेशनल असम्बली और फिर चेयरमैन बैतुल माल। आज माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के लोग मेरे साथ हैं। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जितने भी बच्चे पाकिस्तान के अंदर नबी की निस्बत वाले हैं, यानी कि यतीम है, मैं उनका सहारा बन सकूं, उनको पाकिस्तान स्वीट होम के अंदर अडॉप्ट कर सकूं। लोग कहते हैं कि सियासत छोड़ी नहीं जा सकती। मैं कहता हूं कि अगर एक झलक भी कोई इनकी कफालत की देख ले, तो अगर कोई 1000 साल की जिंदगी हो तो उन पे नछावर कर दे। मैं कहता हूं कि अगर मुझे 1000 साल की जिंदगी हो मेरी और 100 घंटे का दिन हो तो मैं इनके लिए काम करूं। मैं कहता हूं इससे खूबसूरत काम दुनिया के अंदर है ही कोई नहीं। आप किसी यतीम की तालीम और तरबियत करके उसको बड़ा कर दें। इसका नाम पाकिस्तान स्वीट होम क्यों रखा? आप यतीम खाना भी तो रख सकते थे। जब मैं बैतुल माल के अंदर चेयरमैन था तो उस वक्त हमने सब लोगों को बुलाया कि मैं एक ऐसा अदारा बनाना चाहता हूँ जहाँ पे ये मेरे बेटे और बेटियाँ फख्र के साथ रह सके। इनको बेटा क्यों कहते हैं? ये मुझे पापा जानी कहते हैं, ये मेरे बेटे हैं, मेरी जान भी इनके लिए कुर्बान है। और आप याद है सबके? मुझे एक एक का नाम, एक एक का चेहरा, मुझे वो भी चेहरे याद है जब ये 4 साल के आए थे। ये दुनिया की तारीख का पहला कैडेट कॉलेज है जो सिर्फ यतीम बच्चों के लिए है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मेरी आवाज आपके थ्रू पहुँच सकती है, जो बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान दे चुके हैं, जो यतीम है, वो पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट पे हमारे स्क्रीन पे आपको नंबर भी आ रहे हैं। और ये माशाल्लाह हमारा मुश्तरका प्रोजेक्ट है सिद्दीक पब्लिक स्कूल, जो बेस्ट स्कूल है मैं समझता हूँ पाकिस्तान का और पाकिस्तान स्वीट होम का। कौन कौन सी आप फैसिलिटीज यहाँ पे स्टूडेंट? सर सारे के सारे बच्चे मैं समझता हूँ यहाँ पे इनका FSC के लिए सारी की सारी इनका आपने देखा कि एजुकेशन कम्प्लेक्स आपने देखा, इनके डाइनिंग हॉल देखिए, इनकी माशाल्लाह ग्राउंड्स आपने देखी, इनकी ट्रेनिंग देखी। मैं समझता हूँ जितने लायक तरीन हमारे पास ट्रेनर मौजूद है आबद कियानी साहब की क़यादत के अंदर, मैं समझता हूँ कि इस जैसा कोई कॉलेज नहीं। इनकी बात को मैं यहीं से आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जो इनके ट्रेनर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर ये इधर आइएगा और आप ये देखें कि ये बच्चे किस तरीके से मतलब अपनी जो टांगे हैं उसको जमीन पर मारते हैं। वो जो पैरों की धमक है, फौजियों की जुबान में उसको शफल कहा जाता है। सर मैं चाहता हूँ कि वो जो ये आप शफल करवाते हैं वो करवा के दिखाएं जरा। आसान साफ सीधी कलम सीधी आपने ये इनके पैरों की धमक देखी है? ये धमक दुश्मन के सीने पर चढ़ती है तो ये पाकिस्तान का फख्र से नाम भी बुलंद करते हैं और इसकी सरहदों के मुहाफिज और उसके अमीर भी बनते हैं। स्कूलों के मैं जो मालिकान हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, वो यहाँ पर आगे इसको विजिट करें। यहाँ पर आप इनकी लाइब्रेरीज देखें, इनकी कंप्यूटर लैब्स देखें, इनकी ट्रेनिंग्स देखें, इनकी PT क्लासेस देखें, इनके बस्मे अदब देखें। ये तालीम से ज्यादा तरबियत पर फोकस कर रहे हैं और तरबियत जहाँ पहुँचाती है वहाँ पर तालीम नहीं पहुँचाती। सर ये क्रेडिट आपको जाते हैं, लेकिन ये आइडिया आया क्यों था कि मैं यतीमों के लिए ही कुछ करूँ? ये अल्लाह ताला की रहमत के साथ चल रहा होता है। मेरी टीम बड़ी खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमारी सिलेक्शन कर ली इन यतीमों की कफालत के अंदर। कफालत तो होनी ही थी, जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके नसीब लिख देता है।
ये 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मिलना, राजा अली अकबर साहब अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, मस्जिद में उनसे मुलाकात होना, 2 मिनट की मुलाकात के अंदर उन्होंने 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी मुझे गिफ्ट कर दी। 100 करोड़ रुपए बनता है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, 80 कनाल प्रॉपर्टी, शादियाल, पूरी बिल्डिंगें उन्होंने पाकिस्तान पर भी अंदर ही मौजूद है उनकी। नाम कर दी। और वो खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने उनको ये भी सादत दी कि मरने के बाद उनका जनाजा यहाँ हुआ और उनकी कब्र यहाँ मस्जिद के अहाते के अंदर मौजूद है। 5 वक्त ये बच्चे नमाज पढ़ते हैं मस्जिद में, जुम्मे वाले दिन 3 कुरान पाक पढ़ के उनके लिए दुआ करते हैं। मैं समझता हूँ खुश नसीब वो बंदा है जो अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह के रास्ते के लिए कुछ चीजें गिफ्ट कर जाता है। बाकी तो सब चौकीदार है और खत्म होने वाला है। वो जिस शख्स ने 2 अरब रुपए इन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये मेन जीटी रोड पर इस जमीन को वक्फ कर दिया, अगर आप में से कोई भी शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक किसी एक कैडेट का, किसी एक यतीम बच्चे का, 2 का, 4 का, जितने का आप जिम्मा लेना चाहते हैं, मैं इस चीज को यहाँ पर दूसरी दफा विजिट कर रहा हूँ और मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूँ आपका पैसा मस्कीन तक, हकदार मस्कीन तक पहुँचेगा। इनके कॉन्टेक्ट नंबर और अकाउंट नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप में से कोई भी शख्स इनको अल्लाह की रजा के लिए, यतीम की किफालत के लिए कुछ भी पे करना चाहता है तो आप इनको दे सकते हैं। 31 जुलाई 2022 तक इनके एडमिशंस ओपन है। वो तमाम शार्प और शाइनिंग स्टार जो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो यतीम हैं और मैट्रिक के इम्तिहानात दे चुके हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। इनसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन ये कैसा मुमकिन है कि इजाज़त से पहले हम इनसे कोई मिली नगमा ना सुने। यकीन करें ऐसे रिकत आमेज मनाजिर कभी कभी देखने में मिलते हैं और ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा इनका जो दस्ता है वो पूरे पाकिस्तान और डेली पाकिस्तान के तवज्जुह से देखने वाले नाजरीन को जो है एक मिली नगमा पूरी कौम को डेडिकेट करें। सोहने धरते अल्लाह रखे, सोहने धरते अल्लाह रखे, सोहने धरते अल्लाह रखे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे, हम देखें आजाद। सोहने धरते अल्लाह रखे, सोहने धरते अल्लाह रखे, सोहने धरते अल्लाह रखे, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे,